हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024 पे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से लिव एप्लीकेशन लिखा जाता है। तो दोस्तों, लिव एप्लीकेशन की ज़रूरत कहाँ कहाँ पे पड़ती है, ज़रा सुन लीजिएगा। लिव एप्लीकेशन जैसा कि आप पढ़ते हैं स्कूल में या कोचिंग क्लासेस में, या हो सके कंपनी वर्क करते हैं या कहीं पे ऑफिशियल वर्क करते हैं, तो वहाँ पे लिव एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो लिव एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखते हैं, तो देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आसानी से आपको आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ लिख रखे हैं लिव एप्लीकेशन, हेडिंग डाल देंगे यानी छुट्टी पत्र। सबसे पहले लिव एप्लीकेशन लिखने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में मतलब ये फर्स्ट पार्ट है, इस वीडियो में अलग से डिस्कस करूँगा, उसके बाद सेकंड पार्ट बनाऊँगा, उसमें अलग तरीके से बताऊँगा। दोनों ही तरीका अच्छा है और दोनों में से किसी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, एप्लीकेशन लिख दिए। अब हम जो एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं दोस्तों, ये प्रिंसिपल को लिखने जा रहे हैं, और यही एप्लीकेशन कंपनी में भी वर्क करता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ मैटर चेंज होगा, वो मैं बता देता हूँ। चलिए, सबसे पहले लिख देंगे हेडिंग ए। उसके बाद आपको लिखना होगा दोस्तों यहाँ पे टू लिख दिए। टू लिखने के बाद इस लाइन में कुछ लिखना नहीं है, इसके जस्ट नीचे लिखना है दोस्तों द प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल लिख चुके। अब उसके बाद क्या करना है, टू द प्रिंसिपल लिख चुके। अब उसके बाद आपका जो भी स्कूल का नाम है वो लिखिए। यहाँ पे जो भी लिखना है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं PMC पटेल मैथमेटिक्स क्लासेस, और उसके बाद प्लेस का नाम कच्ची गांव, और उसके बाद जो कुछ है दमन, और यहाँ का पिन कोड जो है 396210, इस प्रकार से लिख लेंगे। चलिए, ये सब वर्क कर लेना है। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे चाहे तो एक लाइन छोड़ सकते हैं, और उसके बाद ये लिखना है सब्जेक्ट लिख चुके। कुछ लोग शॉर्टकट में लिखते हैं SUB, वो भी चलेगा। अब क्या लिखेंगे जरा सुनिएगा, ये लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर 3 days 2 days, आपको जितना दिन की छुट्टी लेना हो, 3 days लीव, 3 दिनों की छुट्टी के संबंध में। चलिए, लिख चुके। अब उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा सर या मैडम, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सर। अब उसके बाद सर के बाद लिखना है, इस लाइन में कुछ लिखना नहीं है। अब नीचे से लिखना है, यहाँ से लिखना है मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली लिख दिए। उसके बाद लिखना होगा डेट के बाद कॉमा दे दीजिए, आई एम अ क्लास 8th 7th, जो भी क्लास में पढ़ते हैं वो लिख देंगे, 8th स्टूडेंट लिख देंगे। अब उसके बाद ऑफ योर कोचिंग क्लासेस, या तो योर स्कूल में लिख रहे हैं तो स्कूल लिख दीजिए, ऑफ योर स्कूल लिख चुके। अब उसके बाद क्या आपको लिखना है, आई हैव टू go to attend my sister। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी का मैरिज अटेंड कर रहे हैं माई सिस्टर, या माई फ्रेंड, माई सिस्टर्स मैरिज।
मैरिज, इतना लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों बिकॉज, इसी में लिखना है बिकॉज ऑल द मैरिज responsibility ऑन मी, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब उसके बाद लिखना होगा सो प्लीज, नीचे से लिखेंगे सो प्लीज ग्रांट मी लीव ऑफ 3 days फ्रॉम, इस प्रकार से लिख लेंगे फ्रॉम। अब उसके बाद आपको जो भी डेट डालना है, जैसे कि आज का डेट है दोस्तों 27 मई 2022 टू जितना तारीख तक लेना हो, सपोज कीजिए कि 31 तक लेना है या 30 तक, क्योंकि 3 दिन का दिए हैं तो 3 दिन का जोड़ करके 30 to 5 2002, इस प्रकार से लिख देंगे। अब उसके बाद लिखना है आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू, इस प्रकार से लिख देंगे। अब उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़ करके आपको आधे लाइन के सामने से लिखना, आधे लाइन से लिखना है देयरफॉर आई प्रे टू द प्रिंसिपल accept my application of 3 days leave, इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा जगह छोड़ के, मतलब 2 लाइन, 1 लाइन छोड़ करके उसके बाद आपको इस प्रकार से कर लेना है और आपका योर ऑब्डिएंट का मतलब होता है दोस्तों आज्ञाकारी। स्टूडेंट, जो भी आपका नाम है, नेम लिख देंगे, नेम आपका जो कुछ है ABCD जो कुछ है लिख देंगे। उसके बाद आपका क्लास, जो भी क्लास में पढ़ते हैं, आप यहाँ लिख चुके हैं 8th स्टैंडर्ड, तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्लास 8। उसके बाद आप सेक्शन चाहते हैं, सेक्शन डिवीज़न जो कुछ है, तो सेक्शन अगर आप A में पढ़ते हैं, B में पढ़ते हैं, तो जो सेक्शन उस हिसाब से लिख देंगे। उसके बाद आपका रोल नंबर जो कुछ है 52, 53, 88 जो कुछ है लिख देंगे। उसके बाद जिस दिन एप्लीकेशन डाल रहे हैं उसका डेट डाल दीजिए। तो सपोज़ करें कि हम दे रहे हैं 31 को, या ये तो पहले ही देना पड़ेगा क्योंकि मैरिज में जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे लिखें कितना 27 से, तो 26 तारीख को पेश करेंगे 26 मई 2022, इस प्रकार से लिख लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रहे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, यानी कि मम्मी पापा का साइन यहाँ पे होगा, तभी तो इस प्रकार से पता चलेगा सचमुच में आपने मैरिज अटेंड किया था, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स का प्रूफ है। तो चलिए दोस्तों, इसे किस प्रकार से लिखना है आप समझ सकते हैं। सबसे पहले समझ लीजिएगा, हम लोग लिख देंगे लीव एप्लीकेशन, उसके बाद लिखेंगे टू, उसके बाद इस लाइन में कुछ लिखना नहीं है, लिखना है द प्रिंसिपल, और उसके बाद जो भी आपका स्कूल का नाम है वो लिख दीजिए,
पीएमसी कच्ची गांव यहाँ पे मैंने लिखा है। आपका जो भी स्कूल का नाम है लिख दीजिएगा। उसके बाद दमन, जो भी प्रॉपर जगह है, जिस प्लेस पे पड़ता है वो प्लेस का नाम, उसके बाद वहाँ का पिन कोड। इसके बाद देखिए रीजन डालेंगे, एक लाइन छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ेंगे तो भी चलेगा। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 3 डेज लीव, हो सके आपको 10 डेज चाहिए तो 10 यहाँ पे कर दीजिएगा, बाकी सेम रहेगा। उसके बाद सर या तो मैडम लिख सकते हैं, नो टेंशन। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली डेट आई एम अ क्लास 8th स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, या कोचिंग में लिख रहे हैं तो कोचिंग लिख सकते हैं, कंपनी में लिख रहे हैं तो कंपनी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल देख रहे हैं कि मैंने जो लिखा है यह स्कूल के पर्पज़ से लिखा है, तो चलिए लिख दिए। यानी कहने का मतलब आपसे नम्र निवेदन है या सविनय निवेदन यह है कि आदर के साथ आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं आपके स्कूल का 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। उसके बाद लिखना है, जो भी क्लास में पढ़ते हैं वो लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद आई हैव टू गो टू अटेंड माई सिस्टर्स मैरिज बिकॉज ऑल द मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि मैं आई हैव टू गो टू अटेंड माई सिस्टर मैरिज, मैं अपने सिस्टर्स यानी कि बहन की शादी में जा रहा हूँ, इसका क्योंकि वहाँ मैरिज में मेरा रहना अति आवश्यक है, मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। उसके बाद लिखेंगे सो प्लीज़ ग्रांट मी लीव ऑफ 3 डेज फ्रॉम, जो भी डेट है जितना से जितना तारीख तक छुट्टी लेना चाहते हैं वो लिख दीजिए। आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू, इसका मतलब है कि इसलिए आप कृपा करके 3 दिनों की छुट्टी यानी कि 27/5/2022 से लेकर 30/5 तक छुट्टी देने की कृपा करें। आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू, इसके लिए मैं आपको हाईली का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे कह सकते हैं थैंकफुल टू यू, यानी कि आपको इस कार्य के लिए धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद देखिएगा देयरफॉर आई प्रे टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन ऑफ 3 डेज लीव, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि 3 दिनों की छुट्टी के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप योर ऑब्डिएंट स्टूडेंट, आपका नाम, उसके बाद योर ऑब्डिएंट स्टूडेंट का मतलब होता है आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा भी हो सकती है। नेम, जो भी आपका नाम है नाम लिख दीजिए, क्लास लिख दीजिए, सेक्शन कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं, रोल नंबर और जिस दिन दे रहे हैं उसका डेट, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स कंपलसरी है दोस्तों, पेरेंट्स का सिग्नेचर जरूर करवा के लाएं, क्योंकि इससे ये क्लियरिटी हो पाएगा कि हाँ ये आप पेरेंट्स की मर्जी से छुट्टी मारे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वाचिंग।